नमस्ते भाई। कैसे हो आप सभी। आप यकीन मानिए आप इस वीडियो में केवल 5 ही क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन ये जो 5 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट पहुंचाने वाले हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अभी तो आपका जो है 5th सेमेस्टर में आपका एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का चल रहा है। बाकी आपका ये एसएससी और जितने भी एसएससी के द्वारा कंडक्ट होते हैं एग्ज़ाम एंड जिसमें रीजनिंग वगैरह पूछी जाती है, ब्लड रिलेशन जिनका भी चैप्टर होता है, वो सभी क्लियर होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो भाई केवल यहाँ पे पाँच जो है क्वेश्चन मैंने पुटअप किए हुए हैं एंड ये 5 जो है क्वेश्चंस एकदम बेस हैं। बाकी के और वीडियोज कंप्यूटर के आपका ये जो एनालिटिकल एबिलिटी है बेसिकली अभी तक नहीं पता, तो 2 पार्ट में बटा हुआ है। आपका एक रीजनिंग का पार्ट है एंड एक दूसरा कंप्यूटर का पार्ट है। हमने कंप्यूटर की सारी वीडियोस हमने अपलोड कर दी हैं चैनल पे। रीजनिंग के अभी चल रहे हैं, तो रीजनिंग में अभी शायद से चौथा या 5वां वीडियो है रीजनिंग का। तो आज हम यहाँ पे ब्लड रिलेशन पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो भाई फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ एंड साथ में सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप यकीन मानिए एकदम बिल्कुल 100% श्योर होके चलिए कि ये 5 क्वेश्चन आपका एकदम न्यू एकदम जड़ कह सकते हैं। इनको आप कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत होने वाली ही नहीं है, किसी भी टाइप के आपके क्वेश्चन हो जाएं। ये अभी मैं बता दूं आपको सीजीएल लेवल तक के इनमें दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इसमें। एंड ये जो है आपके टॉप 5 एक तरीके से कह लीजिए। तो चलिए अब यहाँ से हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि यदि आपका ए जो है वो बी और के का भाई है, ठीक। ए आपका जो है बी और के का भाई है, डी बी की माँ है, ठीक। डी आपकी बी की माँ है, ई ए का पिता है, ओके। तो निम्न में कौन सा कथन निश्चित रूप से असत्य है, ओके। यहाँ पे दोस्तों एक करेक्शन मैं आपको करवा देना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको डी के की पुत्री ना होकर के आपकी के डी की पुत्री है। ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, के आपका डी की पुत्री है, ओके। के डी की पुत्री है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, फटाक से अगर आप दोस्तों तैयारी करते हैं सीरियल वगैरह की या फिर एसएससी में किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को यहीं पे पोस्ट करिए और सटाक से लगा दीजिए इस दोस्तों क्वेश्चन को एंड हमको तुरंत कमेंट करिए, ठीक। एकदम भाई ऑनेस्टली ईमानदारी से ये करिएगा चीज़। और बाकी का मैं आपको जो भी कमज़ोर हैं भाई जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन नहीं पता है ऐसे सवालों के बारे में, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। एकदम आपको 0 टू हीरो लेवल वाली यहाँ पे बात बताने वाला हूँ मैं, किस तरीके से आपको एकदम बेसिक से इन सारी चीज़ों को देखना है। तो भाई चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से शुरुआत से लगाते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन में आखिर है क्या। तो यहाँ पे हमको डेटा रखना है ए बी और के का भाई है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बी और आपका के। बी और के का दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ए जो है वो भाई है, तो यहाँ पे आप लिख लो भाई, ठीक। अरे जैसे आप खुद ही समझ लो कि आप हो और आपके दो लोग हैं, उनका एक जो है भाई है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं बताया कि ये दोनों आपस में भाई भाई हैं कि भाई बहन हैं, क्योंकि दोस्तों अगर एक भाई एक बहन है तो उसका ए जो है वो भाई भी हो सकता है, ठीक। यहाँ पे इनमें ये कंफर्म नहीं है कि बी क्या है और के क्या है, ठीक। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा दोस्तों बी जो है वो यानी कि ए और बी आपस में भाई हैं और के जो है कि यहाँ पे ये जो है ये इन दोनों की बहन है, ठीक। हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक। तो यहाँ से हमारा अभी ये डेटा कहाँ चला गया, ए जो है वो भाई है बी और के का, बी एंड के का, एंड बी का रिलेशन के से जो है वो भाई और बहन का है। तो यहाँ से हम भाई लिख लेते हैं। आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, एकदम शुरुआत से मैं बता दे रहा हूँ। भाई भाई हैं और उनकी एकमात्र बहन जो कि के है, तो ये बहन मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक। बहन। अभी नेक्स्ट हमारा जो पूछ रहा है कि डी बी की माँ है, तो यहाँ पे डी जो है, डी का रोल यहाँ पे हम यहाँ पे डी को लिख लेते हैं। डी जो है बी की माँ है, ठीक। तो ये माँ है। ऑब्वियसली अगर एक की माँ हुई तो यहाँ पे तीनों लोगों की माँ डी ही होगी, ओके। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, ओके। यहाँ पे ई जो है पिता है। अभी क्या होगा, ई अगर ए का पिता है तो ये भाई आपस में भाई बहन ही है सब लोग, तो यानी कि एक तरीके से तीनों लोगों की यहाँ पे ए बी के जो यहाँ पे दिए हुए हैं उन सभी की मतलब उन सभी के ई पिता हैं और डी जो है माँ है। तो अभी क्या पूछ रहा है, अब एक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा
कि ई आपका पिता हो गया, डी आपका दोस्तों माँ हो गई, उनके 3 दोस्तों हैं जो हैं पुत्र और पुत्रियाँ में से 2 पुत्र आपके एक तरीके से हमने ले लिया है और 1 बहन ले लिया है। तो अब हम यहाँ पे मतलब हमें जो ऑप्शंस दिया हुआ है उनमें हमें जो है फाइंड करना है कि कौन सा हमारा रॉन्ग है। तो चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो भाई बी के का भाई है, हमें यहाँ पे पता है कि ई और क्या ई और डी ये फादर हो गए, ये मदर हो गई। बाकी ए बी और के आप आपस में भाई बहन का रिलेशन रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बी के का भाई एब्सोल्युटली आपका राइट जो है ये है, इसमें मतलब असत्य वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं डी, यहाँ पे हमने ऑप्शन करेक्ट जो है करेक्शन करवाया था। के जो है डी की पुत्री है, के डी की पुत्री है। तो हमने भी देखा था कि के को अगर हम यहाँ पे बहन एज्यूम करते हैं तो उसकी माँ ऑब्वियसली यहाँ पे ई होगी, सॉरी डी होगी, ई तो पिता है। तो यहाँ पे हमारा ग्राफ जो है ये जाता है, ठीक, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा ये भी राइट हो जाता है, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। फिर उसके बाद है ए ई का पुत्र है, ठीक, ए ई का पुत्र है, जैसा कि आपको पता है कि आपका ए ई का पुत्र है, ये भी हो जाएगा। ए के का पिता है, ये नहीं होगा भाई, क्योंकि आपस में ये जो हमारा मतलब ए बी और जो आपका के था ये आपस में भाई बहन का रिलेशन रखते हैं, तो इनमें किसी भी प्रकार का पिता वाली मतलब बात आएगी ही नहीं। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप सो मैं यहाँ पे आपको बताने में सक्षम रहा और आप समझने में भी। इस चीज़ को जब तक आप पेन और पेपर लेके नहीं बैठोगे तब तक इसको लगा नहीं पाओगे। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि ए बी की बहन है, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ए बी की आपकी बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी की माता है, ए का डी से किस प्रकार संबंध है। भाई इसी तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं, आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए हम यहाँ से फटाफट सारी चीज़ों को जान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पेज को जूम करता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि ए बी की बहन है, ठीक, ए बी की बहन है। तो यहाँ पे ए हम लिख लेते हैं, ए जो कि बहन है बी की, ठीक, ये आपकी बहन हो गई, ए बी की बहन होगी मेरे भाई। उसके बाद क्या है, सी बी की माता है, सी को हम यहाँ पे जो है लिख लेते हैं। तो सी बेसिकली आपकी माता जी हो गई, माँ, ठीक, इनकी भी माँ ही होगी, ठीक, इनकी भी माता ही होंगी, ठीक। बहन जो, अरे आपका मतलब आपकी बहन हो गई कोई, तो उन आपकी माँ जो होंगी उनकी भी माँ होंगी आपकी बहन की। तो अब क्या कह रहा है कि आपका डी सी का पिता है। तो अब यहाँ पे डी जो है डी सी का पिता है, मतलब आपके नाना जी की बात हो रही है, यानी माँ के पिताजी, ठीक, माँ के पिताजी, ठीक, माँ के पिताजी आपके नाना जी हो गए। तो इस तरीके से एक प्रकार का आपका यहाँ पे नाना का रिलेशन हो गया, नाना जी। फिर उसके बाद देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जिन लोगों को क्वेश्चंस आ रहे हैं वो फटाक से यहाँ पे वीडियो को पुश करेंगे और उनका आंसर एकदम भाई ईमानदारी के साथ अपना जो है कौन सा क्वेश्चन है और आंसर दोस्तों कमेंट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे डी का ए और बी दोनों के साथ, यहाँ पे ए और बी का दोनों के साथ मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ए और बी दोनों के साथ दोस्तों डी से दोस्तों नाना का रिलेशन हो गया, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे भाई, यहाँ पे पूछ ये रहा है कि ई डी की माता है। तो यहाँ पे ई जो है डी की माता है, तो यहाँ से चलिए ई को बढ़ाते हैं, यानी कि आपके नाना जी की माता है ये। तो यहाँ पे माता जी। उसके बाद पूछ रहा है कि ए का डी से किस प्रकार संबंध है, ए का डी से क्या किस प्रकार संबंध है, यानी कि एक तरीके से आप कह लो आप हो गए ये बी, इस तरीके से ज़्यादा समझ में आता है जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हो गए बी, आपकी बहन हो गई ए, ठीक। तो आपकी बहन का आपके नाना से क्या रिलेशन है, ठीक। ऑब्वियसली यही पूछ रहा है कि डी का रिलेशन ए से क्या है, ए का रिलेशन डी से, ए का रिलेशन डी से। इसमें तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि ए क्या लगती हैं डी की, यही होता है बेसिकली इसके कहने का मतलब। ए डी की बेसिकली यहाँ पे नातिन लगेंगी, ठीक, नातिन, इसलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सो हमने अभी तक 2 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट कर लिए हुए हैं एंड इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए मैंने 5 ही क्वेश्चन लिए हुए हैं ताकि बड़ी वीडियो ना बन पाए। अब चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई।
तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है। आपका आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एम क्यू का पिता है, तो चाचा कौन है। बेसिकली इतने सारे रिलेशन दे रखे हुए हैं। तो चलिए अब हम यहाँ से इसको एकदम आसानी से लगाते हैं कि भाई किस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि आर डी का भाई है, ठीक, आर आपका डी का भाई है, आर आपका ये आर जो है डी का भाई है, ये भाई है भाई। और फिर आपका इसमें है कि क्यू आर की बहन है, तो यहाँ से क्यू आर की बहन है, ठीक, बहन, ठीक, भाई की बहन क्यू है, आर की बहन क्यू है और ये भी भाई है, ठीक। उसके बाद क्या है कि आपका ए एफ का भाई है, ए जो है एफ का भाई है, एफ डी की पुत्री है, एफ जो है डी की पुत्री है। तो यहाँ से हम यहाँ पे जो है एफ वाई बेसिकली हमारी डी की पुत्री है, एफ डी की पुत्री है और ए एफ का भाई है, ठीक। ये इससे पुत्री का रिलेशन रखती है और ये भाई इनसे एफ से भाई का रिलेशन रखता है। तो और कह रहा है कि एम क्यू का पिता है, एम जो है क्यू का पिता है। अब शायद से ये समझ में आ रहा होगा आपको सारी चीज़ें। ए का चाचा बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए का चाचा भाई कौन है, ए का चाचा कौन है। तो भाई देखो यहाँ पे ये भाई भाई का रिलेशन रख रहे हैं, आर डी जैसा कि आपको बताया गया, आर डी का दोस्तों रिलेशन रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ग्राफ आप देख सकते हैं कि बढ़ाया गया है कि क्यू बहन है और एम दोस्तों इसके पिता हैं, ठीक। एक तरीके से क्यू दोस्तों आप एक तरीके से एज्यूम करिए कि ये आपके पापा जी हुए आर, ठीक, आपके पापा जी आर हुए और उनके भाई डी हुए, यानी कि एक और पापा हुए और उनकी बहन यहाँ पे क्यू हो गई और एम दोस्तों क्यू के पिता हैं, ठीक, एम क्यू के पिता हैं, यानी कि बेसिकली आपके पापा के पिता हैं। तो आपकी बहन, पापा की बहन के दोस्तों जो पिता होंगे आपके भाई पापा के वही पिता होंगे, ठीक। तो फिर उसके बाद आपके जो बड़े पापा या फिर चाचा ही आप यहाँ पे अज्यूम करते हो, आपके पापा और यहाँ पे बड़े पापा या फिर चाचा अज्यूम करना है आपको। तो यहाँ पे अभी के लिए हम यहाँ पे चाचा जी को यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि यानी ये छोटे जन हैं और ये बड़े जन हैं, ठीक, ये चाचा जी हैं और ये बड़े पापा जी हैं, यानी कि आपके पापा जी हैं, ठीक। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए का चाचा कौन है। तो भाई बेसिकली मतलब सीधी सी बात है कि ए का चाचा आपका यहाँ पे आर ही होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो यहाँ पे है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा ने अपने मित्र से कहा कल मैं अपनी माँ की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अपनी मतलब मदर के इकलौते दामाद के जन्मदिन की पार्टी में गई थी। पूजा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है जिसकी जन्मदिन की पार्टी में वो गई थी। तो भाई इस क्वेश्चन को तो तुरंत अभी के अभी आप लगाओगे, विदाउट मेरा सोल्यूशन देखे हुए लगा के तुरंत कमेंट करोगे, ठीक। आप लगाओ, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से होगा। तो भाई यहाँ पे चलो, जिन लोगों को अभी इसमें भी डाउट हो रहा है हम यहाँ पे बताते हैं किस तरीके से ये सॉल्व होगा। तो यहाँ से भाई इसको एक साइड में रख लेते हैं, किधर जाएगा, किधर, इधर ही रख लेते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे हम इसको यहाँ पे पूजा अज्यूम कर लेते हैं, पूजा, ठीक। पूजा किसी अपने मित्र से कह रही है, फ्रेंड से, ठीक, किसी फ्रेंड से कह रही है कल मैं अपनी माँ की, मतलब पूजा की माँ हो गई है, उसके बाद माँ की माँ, ठीक, मतलब इसकी नानी, पूजा की नानी, पूजा की नानी जी। उसके बाद क्या है, इकलौते दामाद, यानी कि पूजा की नानी का इकलौता दामाद भाई पूजा के पापा जी होंगे, यानी कि पूजा की मम्मी के पति जी होंगे। तो यहाँ पे पति का रिलेशन होगा इनसे, माँ और पति का रिलेशन इसमें हो जाएगा और ये इनके नानी के दामाद जी हो जाएंगे, दामाद, पूजा की नानी के दामाद पूजा के पापा हो जाएंगे। अब पूछ क्या रहा है कि पूजा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है जिसके जन्मदिन की पार्टी में, यानी कि पूजा के पापा का जन्मदिन था
तो उस व्यक्ति से उसका क्या संबंध है पूजा का, तो भाई बेसिकली आपका बेटी का संबंध होगा, पूजा का उस व्यक्ति से बेटी का संबंध होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी राइट हो जाएगा। ठीक, ईमानदारी से बताइएगा अभी तक अगर आपने मतलब नहीं किया था तो वो भी और किया था तो भी। चलिए अब हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई, 5वें क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है। ठीक, ए ध्यान रखिएगा, ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सी पी की पुत्र वधू है, ए पी से किस प्रकार संबंधित है। भाई आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, फटाक से वीडियो को रोको और साल करके मुझे बताओ कमेंट में। ठीक, चलिए मैं लगाता हूँ तब तक। तो यहाँ पे भाई हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये है कि ए बी का चाचा है जो सी की पुत्री है और सी पी की पुत्रवधू है। ठीक, तो यहाँ से अब हम चलिए ग्राफ जो है ग्राफ बनाते हैं यहाँ पे, और फिर ग्राफ के द्वारा हम यहाँ पे हल करते हैं। तो बेसिक सी बात है, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ए बी का चाचा है। ठीक, अब यहाँ पे ए जो है बी का चाचा है, एक सेकेंड राइट, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं एक छोटा सा प्यारा सा। ए दोस्तों क्या है, बी का चाचा है, बी का ये रखता है चाचा का रिलेशन ए जो है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये मतलब लड़की है या फिर लड़का। ठीक, मतलब बॉय है या फिर गर्ल, ये नहीं पता है। जो सी की पुत्री है, अभी कंफर्म हो गया कि ये जो है सी की पुत्री है, अब ये कंफर्म हो गया कि ये लड़की है। ठीक, ये पुत्री है बेसिकली सी की। ठीक, जो है जो सी की पुत्री है। ठीक, और सी पी की पुत्रवधू है, पी जो है बेसिकली ससुर हुए सी के। ठीक, और ये इनकी पुत्रवधू समझ में आ रहा है ना ग्राफ किस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो फिर से समझाता हूँ। जैसे ये हो गए आप, ये आप हो गई। ठीक, और ये आपके चाचा जी हो गए जो कि ए हैं, आपकी मम्मी ये हैं, और जो आपके दादाजी हैं वो पी हैं। अब समझ में आ गया ना। उसके बाद वही कह रहा है कि ए पी से किस प्रकार संबंधित है, आपके दादाजी का आपके चाचा से किस प्रकार रिलेशन है, तो बस वही पूछा जा रहा है। तो आपके चाचा का रिलेशन आपके दादाजी से पूछा जा रहा है, तो आपके चाचा आपके दादाजी के पुत्र लगेंगे। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो वही क्लियर हुआ शायद से, मेरे ख्याल से। आगे भी कई वीडियोज़ हैं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आगे कई भी क्वेश्चन है अभी, मैं उनको करवाना नहीं चाहता क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं मेरे भाई। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय बताना, सब्सक्राइब करना साथ में, और दोस्तों को तो ज़रूर भेजना। ठीक, चलिए ओके, बाय बाय।